ओके, क्या क्वेश्चन है? Rutherford found that alpha particles bounced back sharply. How does this single surprising result completely ruled out Thomson's Thomson's plum pudding model? ठीक है। ओके, तो रुदरफोर्ड का फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस हो रहे थे शार्पली, तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो है कि भाई वो बाउंस बैक हो रहा है, आपका अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को टकरा के वापस आ रहा है, तो ये जो रिजल्ट है, तो ये क्यों सरप्राइजिंग था और थॉमसन्स मॉडल जो है उसको कैसे रूल आउट कर दिया, मतलब कैसे रिजेक्ट कर दिया थॉमसन मॉडल को इस पर्टिकुलर एक रिजल्ट ने? ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सपोज अब ये पर्दा है ना, ये पर्दा तुम एटम पकड़ लो, ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग क्या डाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स, है ना, मतलब ये बॉल। अब बॉल बहुत सी बार क्या होने वाला है, आर पार जाने वाला है, ऊपर से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर सेंटर में कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट हो तो, अगर सेंटर में यहाँ पे कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट हो तो बॉल क्या होने वाला है, जोर से आएगा और बाउंस हो जाएगा, है ना, किसी दिशा में बाउंस होने वाला है, क्योंकि बीच में उसको कुछ सरप्राइज मिला। ऊपर से अगर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी बॉल, है ना, नीचे से भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जाता हो। लेकिन अगर बीच में से जाता है तो इसको टकरा के क्या होने वाला है, दूसरी दिशा में वो जाने वाला है। इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो पक्का कैसा है, इट्स अ वेरी क्या बोल सकते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट है सेंटर में। करेक्ट। अभी थॉमसन मॉडल कैसा था ना, कि अगर थॉमसन का मॉडल हम लोग यूज करते हैं, तो थॉमसन का मॉडल तो हर तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, राइट, हर तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा थॉमसन ने बोला था, पूरे एटम में चार्ज फैला हुआ है पॉजिटिव, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स अंदर एम्बेडेड है, सही है। मोस्ट पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू ओनली माइनर डिफ्लेक्शंस, आपको खाली माइनर डिफ्लेक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे छोटे छोटे, करेक्ट, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे है वो। अब रुदरफोर्ड का मॉडल कैसा है ना, उन्होंने बोला था कि भाई वो सेंटर में है, करेक्ट, तो बहुत ही फ्यू रेज बाउंस हो गए, बहुत ही फ्यू रेज बाउंस हो गए, क्यों? क्योंकि क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेज तो पास ही हो गए ना, मोस्ट ऑफ द रेज तो पास ही हो गए, किसमें से, आपके एटम में से, और सिर्फ कुछ बाउंस हुए, है ना, सिर्फ कुछ बाउंस हुए, कुछ बाउंस हुए का मतलब ही है कि भाई सेंटर पे एक छोटा सा न्यूक्लियस है, राइट, शार्प बाउंस हैपेंस ओनली इफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर टाइनी एंड डेंस। अगर ये ऐसा बड़ा बॉल कुछ हो तभी तो हिट होगा ना, अगर छोटा बॉल होता तो ऐसा बाउंस होके कहीं जाता क्या हो, नहीं जाता। इसका मतलब आपका न्यूक्लियस कैसा है, बहुत ही टाइनी है, बहुत ही डेंस है, क्योंकि अगर ये सब तरफ फैला होता जैसे थॉमसन ने बोला है, तो फिर आपको ये ऐसा बाउंस, शार्प बाउंस नहीं मिलता। A uniform charge spread cannot produce the strong repulsion needed for a sharp bounce. Expected paths are relatively straight, right? तो ये चीज हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि थॉमसन मॉडल के अंदर अगर हम वैसा मॉडल यूज करते तो पॉजिटिव सब तरफ फैला हुआ है, तो उसके अंदर वो ऐसा बाउंस बैक नहीं होने वाला है, जैसे जैसे आपका इसमें हुआ था ना, रुदरफोर्ड के मॉडल में। तो रुदरफोर्ड के मॉडल में एकदम बाउंस बैक हो गया था, क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस को एकदम छोटा सा कॉन्सेंट्रेटेड टाइनी डेंस पीस पकड़ते हैं। लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल में वैसा नहीं है ना, पॉजिटिव चार्ज इवनली स्प्रेड है, तो उसमें आपको वो स्ट्रॉन्ग शार्प बाउंस नहीं मिलेगा, छोटा सा कहीं तो आपको क्या है, रिपल्शन मिलके छोटा सा माइनर डिफ्लेक्शन आपको मिल सकता है। ओके, तो यही चीज अपन यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे अभी, है ना, एग्जाम के हिसाब से। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, द शार्प बाउंसिंग बैक ऑफ अ फ्यू alpha particles showed that showed that the atom contains a small dense positively charged nucleus। ये पहला सपोज ये है, पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, if the positive charge had been spread if the positive had been spread uniformly throughout the atom as suggested by Thomson, such large deflections or bouncing back would not have been possible would not have been possible. Therefore, this observation ruled out Thomson's plum pudding
model and supported Rutherford's nuclear model of the atom. ओके ये देख लो भाई, कैसा है ना कि द शार्प बाउंसिंग बैक ऑफ द फ्यू अल्फा पार्टिकल शोड दैट द एटम कंटेन्स अ स्मॉल डेंसली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि शार्प बाउंस अगर मिला है तो इसका मतलब आपका न्यूक्लियस कैसा है, बहुत ही छोटा है, डेंस है, एक ही जगह पे ऐसे मतलब जमा हुआ है एकदम छोटे छोटे एरिया में, एंड पॉजिटिवली चार्ज है। इफ द पॉजिटिवली चार्ज हैड बीन स्प्रेड यूनिफॉर्मली, अगर जैसे जे थॉमसन ने बोला था कि यूनिफॉर्म स्प्रेड है, तो आपको डिफ्लेक्शंस मिलते क्या? नहीं मिलते। सच लार्ज डिफ्लेक्शंस और बाउंसिंग बैक वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। माइनर छोटे डिफ्लेक्शंस आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब है दिस ऑब्जर्वेशन जो है कि भाई एकदम से शार्प बाउंस मिलता है, तो वो तो कभी मिलने वाला है नहीं अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता तो इसलिए दिस ऑब्जर्वेशन रूल्ड आउट थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल एंड सपोर्टेड रुदरफोर्ड्स मॉडल। आपको बस इतना हाईलाइट करना है कि शार्प बाउंस इसलिए हुआ क्योंकि आपका न्यूक्लियस छोटा है, डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो ना होता, अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता, तो ठीक है आपको लार्ज डिफ्लेक्शंस मिलते हैं, ऐसे डिफ्लेक्शंस आपको कभी देखने को नहीं मिलते।